सचिव त्रिपाठी साहब, आप सबको 49वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बधाई देती हूँ। और आज का दिन बहुत खास होता है क्योंकि आज हमारे स्वतंत्रता सेनानी वीर वीरांगनाओं को हम याद करते हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐसे ही एक वीरांगना और समाज सेविका की मैं आप सबको याद दिलाना चाहती हूँ। उनका नाम था बसंती देवी। बसंती देवी कलकत्ता की रहने वाली थी और उनका विवाह चित्तरंजन दास जी से हुआ था। यह दोनों ही क्रांतिकारी थे। आज़ादी की लड़ाई में बहुत ही 15 वर्ष की आयु से ही आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे। फिर 1925 में चित्तरंजन दास जी का देहांत हो गया। फिर भी बसंती जी ने अपना हौसला छोड़ा नहीं, अपनी देश निष्ठा नहीं छोड़ी, बल्कि वे आज़ादी की लड़ाई लड़ती रही। और सबसे बड़ा जो उनका विचार था कि इस लड़ाई में महिलाओं को भी जागरूक होना चाहिए, आज़ादी की लड़ाई उन्हें भी लड़नी चाहिए। तो वो घर घर जाकर महिलाओं को जागरूक करती थी, उन्हें समझाती थी कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ पुरुषों की नहीं, महिलाओं की भी है। तो वो सब महिलाओं को पूरा जागृत करती थी। इनके ही याद में कलकत्ता में सबसे पहला महिला महाविश्वविद्यालय बनाया गया जिसका नाम बसंती देवी दिया गया और इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इनका जीवन हमें सिखाता है कि समाज सेवा, देश सेवा हम सिर्फ युद्ध स्तर पर या लड़ाई लड़कर नहीं लड़ सकते, बल्कि हम जहाँ हैं, जिस क्षेत्र में हैं, हम वहाँ सामाजिक योगदान देके, दूसरों की सहायता करके देश प्रेम, देशभक्ति को निभा सकते हैं। आज़ादी की लड़ाई का सच्चा, हम आज़ादी की लड़ाई को सच्चे रूप से समर्पित कर सकते हैं अपने जीवन को। दोस्तों, आंख बंद करके अगर हमें महसूस करने की कोशिश करें कि 15 अगस्त जब पहली बार हुआ होगा, पहली बार जब झंडा लाल किले में फहराया गया होगा, तो वहां लोग मौजूद थे। क्या फीलिंग रही होंगी उनकी, क्या महसूस किया होगा उन लोगों ने। तो मैं थोड़ा आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि चलिए हम लोग भी थोड़ा वो महसूस करने की कोशिश करते हैं कि आज हमारा देश आजाद हुआ है, हम लाल किले के सामने खड़े हैं, ध्वजारोहण हो रहा है और हम सब उसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। कैसा फील कर रहे हैं हम? जो लोग उस दिन उस ध्वजारोहण को जिन्होंने देखा होगा, उनके आंखों में, कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ की आंखों में वो अपने जिन्होंने उन्होंने आजादी की लड़ाई में खो दिया था तो उन्हें याद कर रहे थे। कुछ लोग अभिमान से आसमान की तरफ देख रहे थे, ये हमारा झंडा, इसके लिए हमने प्राणों की आहुति दी थी, आज हम स्वतंत्र हैं। बहुत ही आजादी बहुत ही संघर्ष और अनगिनत बलिदानों से मिली है और इसे हमें संभाल कर रखना है। लेकिन हमें ये समझना है कि क्या आजादी की लड़ाई खत्म हो गई है? आजादी है क्या? किसे आजादी कहते हैं? व्यक्तिगत रूप से लड़ी गई अधिकारों की लड़ाई को आजादी नहीं कहते। आजादी उसे कहते हैं जो समाज के लिए लड़ी जाए, समूह के लिए लड़ी जाए, लोगों के हित के लिए लड़ी जाए, उसी को आजादी की लड़ाई कहते हैं। और ये लड़ाई अभी बाकी है। हमारे देश में बहुत सी चीजें हैं जिनसे हमें लड़ाई लड़नी है और आगे जाकर मुझे विश्वास है कि हम इस पे जीत पाएंगे। इस पे जीतने के लिए हमें क्या क्या हमारे पास अस्त्र चाहिए। अब हमें बंदूक नहीं उठानी, हमें उठाना शिक्षा, जागरूकता और एकता, अपने अखंड राष्ट्र रखने की भावना। इन सबको साथ में रखकर हम ये लड़ाई लड़ सकते हैं। ईमानदारी पर लड़नी किससे है? लड़नी है भ्रष्टाचार से, जिसने देश को पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक जकड़ा हुआ है। शिक्षा व्यापार बन चुकी है। आप देखिए, पहले इंजीनियरिंग कॉलेज सिटी में सिर्फ 1 या 2 होते थे, अभी 10 इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं। वो व्यवसाय बन चुका है। पर्यावरण को हम कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन को शायद स्वच्छ पानी और हवा भी ना मिल सके। तो ये सब के लिए हमें लड़ाई लड़नी है और लड़ते रहना है और एकजुट रहना है। अब मैं अंत में मैंने 4 पंक्तियां कुछ अपने बलिदानियों के लिए लिखी है, वो आप सबको सुनाना चाहती हूँ।
लीजिएगा, सींचा है इसे अपने लहू से हमने, मातृभूमि को हमने अपने लहू से सींचा है, ये वो लोग बोलते हैं। सींचा है हमने अपने लहू से, तब जाकर ये दिन आया है। तुम भूल न जाना देशवासियों, तुम भूल न जाना देशवासियों, हमने इस धरती पर अपना शीश चढ़ाया है, हमने इस धरती पर अपना शीश चढ़ाया है। तो बिल्कुल सही बात है कि आजादी को लिए उन्होंने अपने शीश को चढ़ाया है, जिससे आज हम आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। अंत में हम सब लोग 3 बार भारत माता की जय बोलेंगे। जितने भी लोग बचे हैं इतने जोर से